पहली बार यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं? वृंदावन की पहली बार लगा रहे हैं। दंडवती की जी, गोवर्धन जी की जो 11 लगा चुके हैं पहले। गोवर्धन जी की 11 चलते चलते नहीं, दंडवती करते हुए गोवर्धन तो करते गोवर्धन जी की 11 लगा चुके, दंडवती करते। शरीर थकता नहीं है वो जाने, उसका जाने अपना क्या काम। उसका, तेरे हवाले सब कुछ, कन्हैया के ठाकुर जी के हवाले। बिहारी जी जाने, उसका काम जाने। मैया मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ संस्कृति में जैसे माता सीता ने राम जी की सेवा की थी, तो वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, तो वो आनंद आता है। और आपकी मुस्कान से तो ऐसा लग रहा है कि सीता मैया राम जी की सेवा में लगी हुई है। ऐसा ही करना चाहिए। आपको मतलब गर्मी और धूप या किसी अब लगे तो मतलब हाँ, कोई दिक्कत नहीं, केवल पंखा झलना और पैर छू छू के तो आप तर जा रही हो। प्रेम और भक्ति की नगरी में त्याग और समर्पण भी खूब है। बहुत सारे ऐसे साधक, बहुत सारे ऐसे भक्त परिक्रमा जब लगाने आते हैं तो कठोर साधना करते हैं, कठोर भक्ति करते हैं। राधा मैया ठाकुर जी की भक्ति के लिए वो सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। जब परिक्रमा मार्ग पर वो आ जाते हैं तो दंडवती लगाकर जब परिक्रमा करते हैं तो उनकी साधना देखते बनती है, उनकी कठोर तपस्या देखते बनती है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, वो भी आते हैं और परिक्रमा मार्ग पर लौट जाते हैं। बस उनके शरीर पे रज लग जाए, उनके शरीर पर परिक्रमा मार्ग का स्पर्श हो जाए और उस स्पर्श होने मात्र से ही वो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ऐसे ही एक साधक, ऐसे ही एक भक्त राजस्थान से आए हुए हैं और भावपूर्ण ये दृश्य देखिए, भारतीय संस्कृति का दृश्य कि बाबूजी यानी बाबा जो हैं वो जो है परिक्रमा लगा रहे हैं तो मैया जो है साथ में बेना ढल रही हैं, यानी पंखा चला रही। जहाँ एसी का ज़माना है, जहाँ कूलर का ज़माना है, जहाँ ऐशो आराम ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए लोग जो है तरह तरह के संसाधन उपयोग करते हैं, वहीं पर भीषण गर्मी में तपते हुए महाराज जी परिक्रमा लगा रहे हैं और मैया आराम से बेना झल रही हैं। ये भावपूर्ण दृश्य जो है आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि शहरों में एसी पंखे कूलर हो गए हैं, आराम में ज़िंदगी हो गई है। और ऐसे स्थिति में अगर इस तरह का दृश्य दिख जाए तो समझ लीजिए अमृत तुल्य है। ये दोनों मैया को और बाबा को, दोनों को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। कहाँ से आए हैं? राजस्थान, झालावाड़ जिला। राजस्थान, झालावाड़ जिला, इकलेरा। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 68 साल। अच्छा, नाम क्या है बाबा जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। काम क्या है? कपड़े की दुकान है, सब कपड़े का कारोबार है। अच्छा, बिजनेस बढ़िया है। कितनी दुकानें हैं, क्या है? फैमिली ज्वाइंट है मेरी। अच्छा, फैमिली ज्वाइंट है। हाँ, अच्छा, 3 दुकानें कपड़े की है। अच्छा, एक किराने की है। अच्छा, तो कारोबारी बनने के बाद तो फिर ऐशो आराम की जिंदगी हो जाती है। कहाँ रज में लेट रहे हैं? वो जाने, अपन क्या जाने है, वो जाने, वही देता है सारी। अच्छा, वही प्रेरणा देते हैं। तो ये पहली बार यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं? वृंदावन की पहली बार लगा रहे हैं। दंडवती की जी, गोवर्धन जी की 11 लगा चुके हैं पहले। गोवर्धन जी की 11 चलते चलते नहीं, दंडवती करते हुए गोवर्धन तो करते गोवर्धन जी की 11 लगा चुके, दंडवती करते। अरे वाह, तो वो कितने दिन में पूरी होती? वो 10 दिन पूरी आती है। 10 दिन में। तो शरीर थकता नहीं है? वो जाने, उसका जाने अपना क्या काम। उसका, तेरे हवाले सब कुछ, कन्हैया के ठाकुर जी के हवाले। बिहारी जी जाने, उसका काम जाने। बाबा कै साल पहले गोवर्धन की शुरू की थी परिक्रमा? तो मतलब पहली परिक्रमा मैंने जो है पैदल वाली जी, तो मेरे ख्याल से मतलब 20 साल हो गए होंगे। 20 साल हो गए होंगे तब शुरू की थी। तो राजस्थान से चल दिए और परिक्रमा लगाई। और फिर दंडवती की कैसे प्रेरणा मिली? वो एक जो लोगों को देखा, अच्छा, उसके हिसाब से मैंने कहा एक दंडवत अपन भी लगाएंगे। अपने भी लगाएंगे। हाँ। अच्छा, तो उसमें मन में एक भावना जगी। अपन ने कुछ बोला कुछ भी नहीं, भाई मेरे को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मनौती नहीं माना, कोई नहीं, बस ये कि लगाना है। तो ये 8-10 साल पहले दंडवती शुरू की। हाँ। तो हर साल एक दंडवती जो है, एक राधा अष्टमी पे पूर्ण हो जाती है वहाँ गिरिराज जी की। अच्छा, जन्माष्टमी के बाद घर से आ जाते हैं हम। हाँ। उसके बाद 8-10 दिन में, 10 दिन में वहाँ पूरी कर लेते जी। फिर प्रसाद भंडारा और वो सब हो जाने की राज कृपा है। जी जी जी। तो आपके आशीर्वाद। ये वृंदावन वाली कब से शुरू की बाबा? ये मैंने
18 की शाम को। 18 की शाम शाम से। किया है। जी जी जी। कब तक पूरी हो जाएगी? ये वो जाने बिहारी जी, अपन क्या जाने। अच्छा, तो सुबह शाम लगाते हैं? कब लगाते हैं? सुबह शाम सुबह को और शाम को। शाम। कै घंटे लग जाती? ये 3-4 घंटे करीब हो जाती है। जी जी। तो इतनी सारी परिक्रमाएं जैसे गोवर्धन महाराज जी की लगाई, अब परिक्रमा की लगा रहे हैं, मन में कोई लालसा, कोई मांग, कुछ कोई नहीं, वो कुछ नहीं? नहीं, वो जाने उसका काम जाने। वो जी, उनके हवाले सब। कुछ भी नहीं, जी जी। सब वही करता है। अच्छा, परिवार। मन में उमंग थी कि भाई अपन बिहारी जी की भी हाँ जी 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 जी। तो परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में सब 4 भाई थे। एक भाई छोटा वाला एक्सपायर हो गया 2 साल पहले। बाकी उनके बच्चे, हमारे सबके बच्चे, सब फैमिली ज्वाइंट है। खाना एक चूल्हे में, ज्वाइंट है। खाना एक चूल्हे बनता है। हाँ हाँ। एक भाई इंदौर में है, अच्छा। वो प्रोफेसर है वहीं। जी जी जी। तो ये जैसे परिक्रमा सबको जोड़ देती है, सारे भक्तों को जोड़ देती है, वही परिक्रमा, वही भाव जो है आपको जोड़े हुए है। जी, वो जाने की राज कृपा है इसकी। जी बिहारी जी जाना। जी जी जी। इतने एक मन की उमंग थी कि भाई अपन एक दंडवती भी। अपना एक दंडवती लगाने। जी। फिर आज हरिच्छा बलवान हर इच्छा। वही पूरे करेगा और वही करवाएगा, अपनी क्या क्षमता। जी जी। बाबा उम्र कितनी हो रही? 68 साल हो गई। 68 साल की उम्र हो गई। तो 60 साल में तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सब रिटायर हो जाते हैं नहीं। और फिर सोचते हैं घर बैठे। ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो और अपने मन की भावना होती है, हाँ जी मन की जो इच्छा होती है ना, जी जी, ऐसा कुछ मन की इच्छा से। हाँ नहीं, अमूमन 60 साल बाद लोगों का शरीर भी काम करना बंद कर देता है, चलना फिरना। वो अपने खान पीन के ऊपर डिपेंड करता है। जी। हमारा साथ ही खाना है, हम लोग ऐसा जी जी। तो ये सादा खाना खाते हैं। सादा खाना। जी जी। तो ये परिक्रमा से लगता है कि सामर्थ्य और शक्ति बढ़ रही है, सब वो देता है। वो सब जानते हैं। जी जी, मतलब सब कुछ उन्हीं के हवाले। जी। मेरा तुझको अगर आपका भाव ना सारी दुनिया के भक्तजन पा लें, प्राप्त कर लें कि सब वही करते हैं, तो जीवन सुधर जाए, जीवन धन्य हो जाए। देखिए ना, बाबा जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से कहते हैं कि सब कुछ वही करते हैं। और वास्तव में इस चीज़ को हम सबको मानना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब कुछ उन्हीं के हवाले कर दे, उन्हीं को छोड़ दे, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए मैया से भी बात करते हैं। मैया भी बड़े भाव से बेना झल रही हैं, बेना चला रही हैं। तो मैया बहुत बहुत दंडवती, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी। आपने भी लगाई है कि केवल बाबा ही लगाते हैं? एक परिक्रमा गोवर्धन की लगाई, दंडवती करके उनके साथ साथ ही जैसे लगाया। दोनों ने अलग अलग। अच्छा। हाँ, और फिर इनने बोला कि मैं भी थक जाऊँ, तू भी मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाए, एक लगाओ। एक लगाओ। हाँ, और एक पानी की बोतल वगैरह, अपना सामान भेजना वगैरह। अच्छा। इसलिए तो जैसे 10 परिक्रमा गोवर्धन हाँ। की बाबा की लगाई है, हाँ हाँ तो उस समय भी बेना ढलती हाँ रहती है? हाँ हाँ आप जी, बेना ढलेंगे? जी, हाँ और बाबा जो है हाँ, ऐसे लगाते रहेंगे जैसे ऐसे यहाँ लगाते रहते हाँ हैं। हाँ जी। तो जहाँ पर मतलब पूरी हो जाती है, हाँ। वहाँ से फिर आराम करते विश्राम। हाँ हाँ, अपने कमरा ले रखा ना, रूम ले रखा, जी जी। वहाँ जाके विश्राम करते हैं। हम्म। वहीं जैसे अभी 10 बजे पूरी कर दिया अपन ने, जी। तो कमरा पे चल गया, फिर वहाँ रेस्ट वेस्ट, हाथ मुंह धोकर खाना वाना खाया, चादर चादर। हाँ, और फिर लेट गए मतलब। जी। और फिर 5 बजे बाद वापस उठ के जी फिर शुरू हो फिर जाती है। शुरू हो जाती है। सुबह और शाम हाँ हाँ, की। सुबह और शाम की। जी। तो जैसे गोवर्धन बाबा की आप 10 दिन में लगाते हैं, तो ये 2-3 दिन में है? हाँ, जितना भी दिन में लग सके। अच्छा, फिर उसके बाद अपने राजस्थान। हाँ, फिर अभी गिरिराज जी की पैदल लगाएंगे। अभी गिरिराज जी की फिर वहाँ नहीं पैदल गए लगाएंगे? अभी। हाँ, पैदल तो हर कभी लगाते रहते हैं ये। अच्छा, पैदल कितनी देर में बाबा पूरा कर लेते हैं? 6-7 7-8 घंटे में लग जाती है। हाँ हाँ। तो आप भी चलते हैं पैदल? हाँ, आप भी? एक बार पर के रिक्शा किया अच्छा तो कर लिया, हमारे साथ चल रहा। अच्छा, एक बार आपने हाँ। लगा कि आप नहीं चल पाएगी, हाँ। तो रिक्शा कर लिया? रिक्शा कर लिया। अच्छा, फिर पूरे रिक्शा हमारे साथ चले, जी। हम पैदल पैदल चलते रहे। अच्छा, चलते रहे पैदल? हाँ। रिक्शा नहीं, फिर बैठे नहीं? इन्हें 2-3 बार रास्ते में बोला हाँ, कि नहीं बैठ चले रहो तो बैठ जाओ। मैंने कि अभी तो और चलने दो, अभी तो और चलने दो, तो पूरे परिक्रमा हो गई। पूरा परिक्रमा हो गया? हाँ। जी जी जी। और फिर आपकी भी पैदल परिक्रमा हाँ हो गई? हाँ, अच्छा हमने भी मतलब जी। 8-10 तो कर ही लिया होगा पैदल। 8-10 आपने भी पैदल, कर ली? हाँ अच्छा। हाँ। तो परिवार में कौन कौन, कितने बच्चे हैं? 2 बेटे बहू, 2 बेटा जी 1 बेटी। जी जी।
दो बेटे बहू। हाँ। तो बेटे नहीं कहते कि बाबा आप पिताजी अब बुजुर्ग हो रहे हैं, अब रहने दो? उनका भी भाव ऐसा ही है जैसे इनका भाव है ना, उनका भी भाव ऐसे ही बन गया। भक्ति में मतलब भक्ति में। हाँ। अच्छा। उनने बोला कि आराम से अच्छा रूम ले लेना, आराम से करना। अच्छा। कोई बात की मत परेशानी मत करना। तो वो भी आते हैं क्या परिक्रमा? आते हैं, पैदल परिक्रमा तो लगाई, पैदल लगा और गए साल इनके साथ वो दंडवती करवाई गिरिराज जी की। अच्छा। एक पोता ने, एक देवर का लड़का ने, मतलब छोटा भाई का लड़का ने। अच्छा। हाँ जी। इनके साथ उनकी किया। हाँ। अच्छा, परिवार आपका ज्वाइंट है? जी। सासू जी है जी, और बहुआ बेटा, और छोटा भाई के दौरान के मतलब उनके बेटे बहू। माता जी की प्रेरणा है। हाँ, जी। हाँ। तो ये परिक्रमा लगाने से मुझे लगता है कि पूरा परिवार भी हाँ। जुड़ा हुआ। और हम राधाष्टमी पे भंडारा करते हैं गिरिराज जी में, तो सभी परिवार आता है, पैदल सभी लगाते हैं, रिश्तेदार को भी बुलाते हैं हम। अच्छा। हमारे बेटे के ससुराल वालों को, सबको बुलाते हैं। तो सब जिनके जिनके पैदल करना हो, जो पैदल करते हैं। अच्छा। अगर जिनके गाड़ी से करना हो वो रिक्शा से, ऑटो से करते हैं। तो 40-50 लोग हो जाते होंगे भैया? हाँ। पूरे परिवार के लोग? हाँ। जो इतने हाँ, पूरा नंद भवन में वहाँ बुक कराते हैं। अच्छा। वहाँ कराते हैं। हाँ। तो ये देखिए, अगर आप परिक्रमा लगाते तो परिक्रमा का एक बहुत बड़ा भाव जो है, जो मुझे महसूस हो रहा है और जो बाबा जी मैया से भी महसूस हो रहा है कि पूरा परिवार एकजुट रहेगा। क्योंकि भक्ति का ही एक ऐसा भाव है, रस है, जो पूरे परिवार को संयुक्त रूप से जोड़े रहता है, बनाए रहता है। जोड़े जी। तो मैया, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ संस्कृति में जैसे माता सीता ने राम जी की सेवा की थी, तो वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। तो वो आनंद आता है। और आपकी मुस्कान से तो ऐसा लग रहा है कि सीता मैया राम जी की सेवा में लगी हुई है। ऐसा ही करना चाहिए। जी। तो कभी आपको मतलब गर्मी और धूप या किसी अब लगे तो मतलब हाँ, कोई दिक्कत नहीं। केवल पंखा झलना कि नहीं। और पैर, हाँ, चाय पानी पीना हो तो इनके लिए बोतल ला दूं, चाय ला दूं। अच्छा। ऐसे मतलब। हाँ। और पैर छू के तो अब तर जा रही हो। यहाँ तो जो पत्नियां आजकल जो है एक बार भी पैर छू लें अगर साल भर में तो नहीं, करवा चौथ में तो छू लेती हैं। लेकिन नहीं, आप तो दंडवती जितनी बार लगाते हैं बाबा, उतनी बार जो है पैर छूते रहते हैं। वो तो वही देता है, वही देते हैं। जी। तो देखिए, ये बड़े भाव से मैया का बड़ा भाव भी दिखता है कि जय बार बाबा जी दंडवती करते हैं, एक दंडवती पूरी हुई तो उस बार जो है, उतनी बार जो है मैया जो है वो पैर छूती जाती हैं। यानी पूरे परिक्रमा में जब तक बाबा जी की परिक्रमा पूरी नहीं होगी तब तक मैया जो है एक दंडवती पूरी होने के बाद पैर छूती रहेंगी। और अगर बाबा जी ने 22 दबे 500 800 दंडवती में, 1000 दंडवती में पूरी की तो 1000 बार का पुण्य जो है वो मैया को मिलता है। तो ऐसा भावपूर्ण जो है स्वरूप नहीं दिखेगा। मैंने दंडवती की बहुत बार परिक्रमाएं आप सबको दिखाई है, लेकिन पंखा झलते हुए, बेना झलते हुए इतने भाव से मैया कर रही हैं, ऐसा दृश्य आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जब आप भक्ति भाव से जुड़ते हैं तो आपका परिवार जुड़ जाता है, जब आप भक्ति भाव से जुड़ते हैं तो आपका संस्कार जुड़ जाता है, जब आप भक्ति भाव से जुड़ते हैं तो आप संस्कृति में रच बस जाते हैं। और यही हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, यही हमारे सनातन धर्म का संस्कार है, जहाँ पर इतने भाव से, इतनी मृदुलता से पति और पत्नी साथ में रहकर परिक्रमा लगाते हैं। ऐसा दृश्य आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाबा जी बढ़िया अच्छे कारोबारी हैं, बिजनेस है, व्यवसाय है, और उसके बाद सरल सहज भक्त की तरह दंडवती लेट रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। तो एक बार फिर बाबा जी की परिक्रमा, एक बार फिर बाबा जी का भाव, वो देखिए, ये भाव अनंत अनुभूति को प्रदान करने वाला है, ये भाव भक्ति रस से भर देने वाला है, ये भाव वास्तव में ये महसूस कराता है कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारे संस्कार कितने महान हैं। तो गर्व से कहिए कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, गर्व से कहिए कि हमारे सनातन संस्कार में राम
और कृष्ण जैसे दो महानायक हैं जो सबको जोड़े हुए हैं। देखिए ना, भाव से, कितने भाव से मैया ज्यों बाबा जी करते हैं पंखा झलती जाती हैं। पूरी परिक्रमा जो है, ये 5 कोसी परिक्रमा में जो है ऐसे पूरे शरीर को झलते हुए कि जैसे बाबा जी को कोई कष्ट ना हो, गर्मी ना लगे, और उसी तरह से भाव देते हुए मैया आगे बढ़ती जाती हैं और बाबा जी आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही अनवरत बाबा बढ़ते रहें, ऐसे ही हमारा देश बढ़ता रहे, हमारी संस्कृति बढ़ती रहे, हम सब की भक्ति बढ़ती रहे। आप सब अगर वीडियो देख रहे हैं, देश दुनिया में कहीं पर भी हैं, तो आइए इस तरह की परिक्रमा लगाने के लिए तैयार हो जाइए। जब लगाएंगे तो बहुत मधुरता आएगी, बहुत प्रेम आएगा। पति पत्नी का जो स्नेह और प्रेम और भाव है वो भी बना रहेगा। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा भावपूर्ण दर्शन, अद्भुत दर्शन आप सबको कराऊंगा। मन आनंदित हो जाता है, मन भाव से भर जाता है।